सर यहाँ पर बात करेंगे अब अफगान फोर्सेस के हवाले से जो फायरिंग हुई गुज़िश्ता रोज़, हालांकि हमारे बरादराना ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, और वहाँ पर अगर पूर्ण अमन माहौल होगा तो यकीनन पाकिस्तान के अमन से ही मंसूब होगा। 6 शहरी शहीद हुए हैं जबकि 17 अफराद जो हैं जख्मी हुए हैं। बिला इश्तिहाल फायरिंग की गई डायरेक्ट शहरियों के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले दिन से गैर महफूज है जी, ये हमने खुद ही ये बरादराना मुल्क और फलाना मुल्क, ये हम लोग कब इस बात से निकलेंगे? दुनिया के जो ताल्लुकात है वो इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। आज तालिबान जो है वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, जो जिसने अगले दिन जो है वो ऐलान जंग किया पाकिस्तान के खिलाफ, और हम कह रहे हैं हमारे बरादराना। कौन सा बरादराना मुल्क है ये? हम कहते थे हमारा इस्लामी बरादराना मुल्क है। अब्दुल्ला कहते थे आप हमारे नेबर अब्दुल्ला वो कहते थे आप नेबर मुल्क हैं, आप बरादराना और इस्लामी हमें चीजों में ना दे। हमने पिछले 75 साल से सारे मुसलमानों को इस्लामी और मुंह पे लगाया हुआ है। लोग नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं कि आपका और हमारा इंटरेस्ट क्या है। आज तालिबान को सूट करता है कि टीटीपी को वो होस्ट कर रहे हैं और वो हम पे हमले कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस तालिबान के लिए कराते हैं, पूरी दुनिया में हम जाके उनके लिए पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं पहले अपने लिए तो पैसे मांग लो। मुझे लगता है जिस तरह सना मिर्जा साहबा ने कहा और जिस तरह सजाद साहब ने कहा, बिल्कुल एक टफ पोजीशन है। ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए और ये तो डिस्कस ही कोई नहीं करता। आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमारे 6 लोग जो है वो मारे गए, शहीद हो गए। अब भाई क्यों मारे गए? हमारे लोग फ्री के आए हुए हैं, जिसका दिल करता है। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर बंद हो सकता है इतने साल और कारोबार नहीं हो सकता, दुबई से चीजें आ सकती हैं, तो अफगानिस्तान की भी आने से क्या फर्क पड़ेगा? उधर कौन सी हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है? हमारा जो डॉलर सारा जा रहा है, जो हमारे डॉलर पे प्रेशर ईरान और अफगानिस्तान की वजह से है, वो उसको तो हम गेज ही नहीं कर रहे। ये जो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में डॉलर 250 पे पहुंचा हुआ है, ये किसकी वजह से पहुंचा हुआ है? तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के ऊपर वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से कैमरा ब्रीफिंग ली है और हम पूछेंगे कि टीटीपी के साथ बातें कहां पे चली हैं और हम एक कमेटी बनाएंगे, कोई भी नहीं बनी। इनकी जान जाती है, इनकी टांगे कहां की है बात करते हुए। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि ये सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर टेक ऑन ही नहीं करते, ये बात ही नहीं करते, और ये सियासतदान कहते हैं ये बहुत सा मसला हमसे बोलेंगे नहीं। मुझे लगता है ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे और मुल्क का मसले हल करें, ये छुप छुपा बातें ना करें और ये कैमरों में ये बातें और बाहर अंदर बैठ के ये बातें हमने 50 साल में हमारी अफगानिस्तान की फेल्ड पॉलिसी पे आज कहां पहुंच गए हैं? सुमित भाई, ये क्या मसले चल रहे हैं? वो चाइनीज जो हैं वो फिर एक्टिव हो गए हैं। सुना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वहाँ पे कोई दोबारा जो है वो कोई कह रहा है स्टोन पेल्टिंग हुई है, कोई कह रहा है धुंधम हुई है, तो 9 एक बंदे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। तो ये इंडिया को जो शी जिनपिंग ये बता रहे हैं कि तुम वेस्टर्न अलायंस में जाओगे, तो मैं यूरोपियंस और अमेरिकन को बताना चाहता हूँ कि मेरे इंडिया के साथ किस तरह के हालात हैं। ये क्या चल क्या रहा है? मतलब किस एंगल से स्टोरी इंडिया सुना रहे हैं? क्योंकि और एक एंगल ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि मीडिया और मोदी को हीरो कैरेक्टर बना के पेश करेगा, और जिस तरह G20 है तो ये चीजें जो हैं ये अगेन गुड फॉर द गवर्नमेंट। आपका क्या पर्सपेक्टिव? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिरा दी। देखिए हुआ क्या था, जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उतनी बात कर पाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में LAC डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता हम भी मानते। अब करीब करीब हो गए 17 साल, करेक्ट? 17 साल हो गए, 16-17 साल। अब वहाँ क्या है, अब वहाँ हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी, पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते, अपने एरिया तक। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए। इन्हें लगता था, चीनियों को लगता था भारत ना, जो लास्ट टाइम आपने बात की थी कि यार आप बात नहीं करें, मैंने कहा बात का इंतजार कौन कर रहा है? था बाबा गन कॉन्ट्रेक्ट ड्राइव। हम बात की गोलियां खा के नहीं बैठे, बात की सुपारी नहीं चबा रहे, बात का पूरा नहीं चबा रहे, बात करके करेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चाइना को लगा -0 टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है उस ऑल्टीट्यूड पे कर सकते। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। देखते भारत की तैयारी कितनी, देखते भारतीय तैयार है नहीं। जीवा साहब गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की, यहाँ एक तरह बातचीत हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही। वो ऑथराइज कमांडर ने ऑथराइज क्यों? ये सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको रिपोर्ट करता है? डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है? ये हमारी तैयारी देखने आए थे। अगर हम गलवान टाइम करें, क्या भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग डर के भाग गए।
क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ फिर 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते हैं तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। ऐसा सूबा जिसके अंदर मादनियात की वाफिर मकदार मौजूद है लेकिन गुर्बत भी उसी मकदार के साथ मौजूद है। कल एक ऐसा अटैक हुआ चमन बॉर्डर के ऊपर जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठने लग गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान के इन इलाकों के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हैं, मुतसिल हैं, उनके अंदर कैसे स्टेबिलिटी हो सकती है। इतवार को बलोचिस्तान में चमन की शहरी आबादी के ऊपर अफगान बॉर्डर फोर्सेज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारी हथियारों बशमूल आर्टिलरी और मोटर गोले फायर किए गए जिसमें 6 शहरी जहां बहक जबकि 17 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हुकाम से राब्ता भी किया है और मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी वाकये को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। आज कोर कमांडर 12 कोर आसिफ गफूर साहब भी चमन का दौरा करके आए। मैं खुद भी कोयटा में आज पूरा दिन मौजूद थी और वहाँ की सूरत हाल जो है वो यकीनन कशीदगी की तरफ तो जा रही है। पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी परवान चढ़ सकती है। टीटीपी मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है और बाद में यह साबित भी हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान के क़याम से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि सवात, मालाकंड, बुनीर, बीर जैसे कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान दोबारा से मुनज़्ज़म होना शुरू हो गई है। यही नहीं, 15 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2022 के दौरान 250 दहशतगर्द हमले किए गए जिनमें 443 अफराद कत्ल और 719 अफराद जख्मी हुए और इस तरह पाकिस्तान में एक साल के दौरान दहशतगर्द हमलों में 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और ये हमले इस दौरान हुए हैं जिस दौरान टीटीपी के साथ एलानिया जंगबंदी मौजूद थी। इस जंगबंदी के बावजूद लोगों को अगवा किया जाता रहा, भत्ते की पर्चियां बांटी जाती रही और लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना भी बनाया जाता रहा। पूरी दुनिया इस बात की गवाह थी कि अफगानिस्तान में जंगबंदी कराने के लिए और पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए पाकिस्तान ने कितने पापड़ बेले हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ये मानते थे कि अगर सरहद पार अमन होगा तो इस मुल्क में भी खुशहाली होगी, यहाँ भी इस्तेहकाम होगा। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हमारी खाम ख्याली थी, क्योंकि इक़्तिदार में वापस आने के बाद तालिबान का रवैया यकसर तब्दील हुआ है। तालिबान हुकूमत न सिर्फ सरहद पर मुश्किलात पैदा कर रही है बल्कि टीटीपी की पुष्पनाही करके मुल्क के अंदर भी सोची समझी साजिश के तहत हालात खराब करने में कलीदी